सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर को लो बातों। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। आज हम सुंदर साथ जी सब मिलके नया ग्रुप हमारा स्टार्ट हो रहा है। छोटे बच्चे नहीं है, बहुत बड़े बच्चे हैं जो हमें सोनू उसका अच्छा इंट्रोडक्शन देंगी कि आज हमारा ग्रुप जो स्टार्ट हो रहा है तो उसके बारे में क्या क्या हमारे ग्रुप में होने वाला है। सोनू, आप लो ये वाली बात और इसको स्टार्ट करो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सब सुंदर साथ का चर्चनी के इस ग्रुप में, इस मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। और ये छोटे बच्चों का ग्रुप ना समझिए, छोटे बच्चे, युवा, नए सुंदर साथ या हम पुराने सुंदर साथ भी, इसको छोटा ना समझिए। छोटी राम कहने को तो छोटी है, वर्ड उसमें छोटी आता है, पर उसकी हवेलियां पुखराज पहाड़ से भी ज्यादा ऊंची हैं। इसी प्रकार इन बच्चों की जो सोच, जो समझ, जो दिमाग है और जो मेमोरी है वो इन हम बड़ों से भी कहीं ज्यादा है। उनके तन जरूर छोटे हैं, पर उनकी आत्म कितनी निर्मल है और उनके ब्रेन कितने शार्प हैं, ये हमें इस ग्रुप के बाद, इस क्लास के बाद सबको समझ में आ जाएगा। और इनकी एज को हम बिल्कुल भी वो ना समझे कि छोटा है, क्योंकि देवचंद्र जी की उम्र क्या थी, मेहराज जी की उम्र क्या थी जब वो घर से निकल पड़े थे राज्य को पाने के लिए। जब उनके मन में पहला प्रश्न आया था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरा भरतार कहाँ है, तो वो 10 साल उससे छोटी या 10 साल के आसपास की उम्र के ही थे देवचंद्र जी भी, मेहरराज जी भी। और ध्रुव की उम्र क्या थी जब उसके मन में आया था कि मेरा कौन है, केवल 5 साल की उम्र थी ध्रुव की। तो ये बच्चे भी ऐसा कुछ कर दिखाएंगे हमारे समाज में। जब इन बच्चों, ये बच्चे हमारी धरोहर हैं, जब इनके मन में ये बीज प्रस्फुटित होगा तो कहाँ ले जाएंगे हमारे समाज को और कैसे ये स्तंभ बनेंगे, ये हमें पता लगेगा। और चर्चनी हमेशा, सरकार श्री ने कहा, स्वामी जी ने कहा, हर सतगुरु ने हमें यही सिखाया कि वाणी मंथन का कोई विकल्प नहीं, चितवन का कोई विकल्प नहीं। पर चितवन का बीज आता कहाँ से है? यदि आपको चर्चनी का पता है तभी तो चितवन में रूह चलेगी। और चर्चनी का कैसे पता लगेगा इन बच्चों को? इस क्लास में जब वो आएंगे तो चर्चनी का बीज प्रस्फुटित करने में, उसको रोपण करने में हम उनकी सहायता करेंगे। तो आज से जो बच्चे, जो युवा अभी नहीं आए हैं और जो आ चुके हैं, आइए हम उनकी उंगली पकड़कर कोशिश करें उस बीज को उनमें रोपण करने की, उनको प्रोत्साहित करें, उनको प्रेरित करें, ताकि उनके जीवन में ये क्लास एक माइलस्टोन, एक मील पत्थर साबित हो और वो याद करें कि हाँ, हमने इस क्लास में से बहुत कुछ पाया था। तो बाल और युवा पीढ़ी की उंगली पकड़कर आज हमें चलाना है और कल को आप देखिएगा वो हमारी उंगली पकड़कर हमें चला रहे होंगे, क्योंकि उनके दिमाग बहुत तेज हैं। और बच्चों, आप अपने आप को छोटा ना समझिएगा। छोटी रांग सब हवेलियों से बड़ी बनकर दिखाएगी,
क्योंकि मीनू दीदी का समझाने का तरीका, किरण आंटी का समझाने का तरीका और आगे जो श्रुति जी और प्रियंका जी ने जो मेहनत की है, जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें एक आइडिया दिया था कि बच्चों की क्लास शुरू की जाए, पर ये नहीं पता था कि वो आइडिया इस तरह से फलीभूत होगा और मीनू दीदी, किरण आंटी, श्रुति जी, प्रियंका जी उसको ये रूप देंगे और उसको इतना विशाल वृक्ष बना देंगे और इतने सारे बच्चे हमें ज्वाइन करेंगे और इस क्लास का बहुत लाभ लेंगे। आशा है आप सबको मीनू दीदी द्वारा सिखाई गई और किरण आंटी जो हमारी बैकबोन है उनके द्वारा जो नए नए वो आपको सिखाएंगे कि हमें हमें क्यों मानना चाहिए। हमें छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जो शायद हम लोगों को भी आज तक क्लियर नहीं हुए। मेहराब कैसी दिखती है, या हमें इसको मानना चाहिए, इसको क्यों नहीं मानना चाहिए, वो सारे प्रश्नों के समाधान यदि आप चाहते हैं, चाहे आप छोटे हैं या बड़े, संकोच मत कीजिए। कई बार हमारा तन बड़ा है तो हम शर्मा जाते हैं सुनने में कि ये छोटा सा प्रश्न मुझे पूछने में शोभा देता है, कोई सोचेगा इसको ये भी नहीं पता। तो आइए, इस क्लास में आपका स्वागत है और इन सब सुंदर साथ ने बहुत मेहनत की है, तो आप सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। और छोटे छोटे बच्चों के, युवाओं के, नए सुंदर साथ के और पुराने सुंदर साथ भी जो इस राह पर चलना चाहते हैं, उन सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी और हार्दिक स्वागत। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हमारे साथ किरण दीदी हैं, आपको अच्छे से ये समझाएंगे कि ये ब्रह्मांड क्या है, 14 लोक क्या होता है, 14 लोक में जो हमारे देवी देवता हैं उनका क्या है, सब किरण दीदी उनके मुख से हम सुनते हैं। उसके बाद हमारे साथ श्रुति होंगी, वो और इजी तरीके से तुम्हें, जैसे मान लो हिंदी का वर्ड है वो नहीं समझ आ रहा तो उसको और अच्छे से थोड़े इंग्लिश वर्ड से, दोनों बच्चे हमारे साथ तैयार हैं, वो भी और अच्छे से समझाएंगे। किरण दीदी आप आओ। हेलो, प्रणाम जी हाँ सुंदर जी, साथ जी। प्यारे नक्शा भी बच्चों, डालना है दीदी। हाँ 14 लोगों का, ओके, ठीक है ना, डाल दो। ठीक है दीदी। हाँ जी। सभी को प्रणाम जी। आज बड़ी खुशी का दिन है कि बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बच्चे हमारा क्या है, भविष्य है। आगे बढ़कर उन्होंने ही जागने का कार्य करना है। तो हम चाहते हैं कि उन बच्चों को भी हर बात समझ आए। वो स्कूल में जाते हैं, कुछ बच्चे कॉलेज में जाते हैं, वहां जाकर के उनसे कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं, तो इतने सक्षम हो जाएं कि वो आराम से उनका उत्तर दे सकें। हम ऐसे कोशिश करेंगे आपको समझाने की। तो इसमें हम सबसे पहले एक बात पूछते हैं कि जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, इस ब्रह्मांड को क्या कहते हैं? बच्चे उत्तर देंगे या मैं बताऊं? नहीं, बच्चे, बच्चे भी दे बच्चों से सकते मैं हैं, आप दे प्रश्न, दें। हाँ बच्चों से पूछेंगे। बच्चों, जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं उस ब्रह्मांड को क्या कहते हैं? संसार। ठीक है। और बच्चा कौन कहेगा, बताइए। वेरी गुड, आ रहे हैं आंसर। हाँ, बच्चे उत्तर देंगे यहाँ पर ज्यादा, ठीक अक्षर है। ब्रह्मांड। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। किसने उत्तर दिया? बहुत अच्छा उत्तर दिया, क्षर ब्रह्मांड। क्षर का अर्थ क्या होता है बच्चे? क्षर का अर्थ क्या होता है? क्षर का अर्थ, क्षर का अर्थ होता है लय हो जाने वाला, मिट जाने वाला, ठीक है। जिसे कहते हैं, इसको काल माया का ब्रह्मांड। क्या कहते हैं? काल माया का ब्रह्मांड, अर्थात जो काल के अधीन हो। काल किसे कहते हैं? हम पूछें, काल किसे कहते हैं? साहेब बताएंगे काल किसे कहते हैं? साहेब बताओ 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 बताओ। हाँ, हाँ काल, जी बोलो। ब्रह्म हाँ ब्रह्म ब्रह्मा जिस जिस दुनिया में वो हम रहते हैं, जिस दुनिया में हम रहते हैं।
बच्चे जो मौत के अधीन हो, काल के अधीन हो, उसे क्या कहते हैं? काल माया का ब्रह्मांड। और इसे और क्या कहते हैं? हद का ब्रह्मांड। हद का ब्रह्मांड। क्या क्या बताया मैंने? शहर ब्रह्मांड, और क्या बताया? बोलिए। काल माया का ब्रह्मांड, हद का ब्रह्मांड। ठीक है, हद इस तरह से इस ब्रह्मांड को 3 तरह से कहा जाता है। ठीक है, हद का ब्रह्मांड, शर ब्रह्मांड, काल माया का ब्रह्मांड, अर्थात ये सपने का ब्रह्मांड है। ठीक है ना? इसे सपने का ब्रह्मांड क्यों कहते हैं? इसे सपने का ब्रह्मांड इसलिए कहते हैं, जैसे कि हम रात को सो जाते हैं तो क्या देखते हैं? हम सपना देखते हैं। और रात को जब सपना देखते हैं, सुबह उठते हैं, तो वो सपने का ब्रह्मांड, जो सपना हमने देखा होता है, सिर्फ याद रहता है, वो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसीलिए इस ब्रह्मांड, वो जैसे सपना हम देखते हैं, सपना समाप्त हो जाता है, सपने के जीव कोई भी उठते नहीं हैं। इसी तरह से ये सारा ब्रह्मांड भी सपने का ही ब्रह्मांड है। ठीक है, इसको कहते हैं सपने का ब्रह्मांड, जिसे कि ग्रंथों में भी कहा गया है। ये जो है कल, ये जो ब्रह्मांड है सपने का ब्रह्मांड है, अर्थात ये एक कहा गया है, राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, नानक थिर कछु है नहीं, सपने जो संसार। रामचंद्र जी आए, वो भी चले गए। रावण, वो भी चले गए, जिनका बहुत बड़ा परिवार था। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, नानक, गुरु नानक देव जी अपनी गुरुवाणी में कहते हैं, नानक थिर कछु है नहीं, सपने जो संसार। अर्थात वहां पर ये जो ब्रह्मांड है सपने का ब्रह्मांड है, ये थिर नहीं है, स्थिर नहीं है। जैसे सपना देखते हैं, ये भी एक दिन सपने में समाप्त हो जाने वाला। अब ये किसके सपने का ब्रह्मांड है, ये पहले हम देखेंगे। ये किसके सपने का ब्रह्मांड है? आदि नारायण, जिसे आदि पुरुष कहा गया है। सबसे पहले जो ये आदि नारायण बनते हैं, इसके सपने का ये ब्रह्मांड है। इसको आदि नारायण भी कहा जाता है, जगदीश भी कहा जाता है, इनको कई नामों से पुकारा जाता है। जगदीश भी कहा जाता है। तो सारी दुनिया आज किसको मानती है? आदि नारायण को ही मानती है। ये सबसे पहले ये पुरुष बने। ये मोह मोह तत्व है, इसको जो चारों तरफ फैला हुआ है, ये मोह तत्व है। इस मोह तत्व के अंदर जो एक कहा जाता है, पहले ग्रंथों में लिखा हुआ है, पुराणिक ग्रंथों में, एक अंडा, स्वर्ण अंडा जो था वो तैर रहा था। उस स्वर्ण अंडे में से एक पुरुष निकला, जिसे क्या कहा गया? आदि नारायण। वास्तव में देखा जाए, पहले कोई जल नहीं था जिसमें कोई अंडा तैर रहा था। ये क्या है? मोह तत्व, मोह का बना हुआ ब्रह्मांड है। इसलिए इसको मोह का भी, मोह सागर भी कहा जाता है, भाव सागर भी कहा जाता है। मोह का ब्रह्मांड होने के कारण इसे मोह सागर कहा गया। इसी के अंदर ही इस आदि नारायण जो पुरुष है, इसकी उत्पत्ति होती है। इसको धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है? पुराणिक साइंस के हिसाब से इसको परिमंडल, परमाणुओं का मंडल सबसे पहले बनता है। हम साइंस के हिसाब से भी थोड़ा चलेंगे, परमाणुओं का मंडल बनता है। ये मंडल कैसे रेज बनता हैंड है क्यों आगे किया हुआ है? बताऊंगी। हेलो, हाँ जी। बच्चे रेज हैंड करके बैठे ना, नीचे रेज कर ले। हाँ, उनको नीचे करना नहीं आता ना, अभी नीचे करेंगे। नहीं नहीं नहीं, हाथ से किया हुआ है, कोई बात आशिका नहीं। ने। अच्छा चलो, हम पूछते हैं, पूछ लीजिए क्या कह रहे हैं, पूछते हैं। पूछिए मीनू आप अंशिका, इनसे। हाँ जी हाँ जी, अंशिका को अनम्यूट करना। अंशिका रेज हैंड करके बैठे। हाँ जी, बोलिए बेटा। मोह का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ मोह, आपको जैसे किसी चीज से भी मोह हो जाए, मान लीजिए, है ना, किसी से भी बहुत अच्छी चीज लगती है तो उससे मोह नहीं हो जाता हमें?
तो प्यार ये और संसार जो है मोह, ये एक तत्व है बेटा। यहाँ पर जैसे नूर तत्व है, कृष्ण तत्व है, तो यहाँ का ये जो ब्रह्मांड बनता है इसको मोह तत्व, हर किसी को हर किसी के साथ मोह है, क्योंकि ये सारा संसार ही मोह से बना हुआ है। मोह में हम फंसे हुए हैं। पहले तो इस संसार से हमें है मोह, हमें अपने परिवार से मोह है, और किसके साथ मोह है? हमें इस शरीर के साथ भी मोह है या नहीं? बताइए बच्चों, मोह है ना? मोह तत्व बनने के कारण ही सबको एक दूसरे के साथ मोह है, इसलिए इसको मोह तत्व कहा गया है। ठीक है, समझ आई? हाँ जी, प्रणाम हाँ जी। बच्चों, प्रणाम जी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा पूछना चाहिए आपको। ठीक है, और भी कोई प्रश्न पूछे जा रहे हैं? जब ऐसे हाथ खड़े किए। नहीं, अभी नहीं था कोई, मैं इसलिए चेक कर रही थी दीदी। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। अब ये सबसे ये पहले परमाणुओं का मंडल होता है। परमाणु जो है वहां पर साम्य अवस्था में होते हैं। जैसे कहा जाता है कि आदि नारायण, जैसे ही इनकी उत्पत्ति होती है, किससे उत्पत्ति होती है आगे बताएंगे। अभी हम इस शर ब्रह्मांड को सीख रहे हैं। तो जैसे उन्होंने कहा, एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, वैसे ही कहा जाता है कि इन परमाणुओं के मंडल में कंपन शुरू हो जाता है, और ये मंडल जो है, ये परमाणु जो है एक दूसरे को खींचने लगते हैं, एक दूसरे की ओर आकर्षित होने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि ये सारे ब्रह्मांड जो हैं बनने शुरू होते हैं, गैलेक्सीज जो है बननी शुरू होती हैं। इसी को ही कहा गया है, ये जो एक ब्रह्मांड है, इसको 14 लोगों का ब्रह्मांड कहा गया। क्या कहा गया? 14 लोगों का ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांड नहीं है, इसमें बेशुमार ब्रह्मांड है। कहा जाता है कि वनस्पतियों को गिना जा सकता है, पेड़ों की जैसे पत्ते हैं ना उनको गिना जा सकता है, मिट्टी के कणों को गिना जा सकता है, लेकिन ये जो ब्रह्मांड इतने हैं इनकी गिनती नहीं है। ये 14 लोगों का ब्रह्मांड जो कहा गया है, इनमें नाम आपको बताऊं कौन कौन से हैं? किसी बच्चे को आते हैं पहले से ही 14 लोगों के ब्रह्मांड के जो नाम है? कोई है बच्चा जिसको आते हो? कई बच्चे सीखते हैं। एक हाँ जी, राज, हाँ एक राज हाँ अनम्यूट की। हाँ, एक राज बताएगा। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसतल पाताल, भूलोक भूवर्लोक स्वर्गलोक महरलोक तपलोक सत्यलोक। जनलोक, तपलोक और सतलोक। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सरोज जी ने बहुत अच्छा सिखा रखा है, जिसने बहुत अच्छे 14 लोगों के जो नाम है वो बताए। ठीक है ना? तो और सभी बच्चे भी सीखेंगे, ऐसा नहीं कि सब बच्चों को आना चाहिए। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पताल। ऊपर के जो लोग हैं, आप बच्चे कॉपी भी लाया करिए, लिखा करिए। ठीक है ना? हम आपसे आगे पूछेंगे भी। आगे बच्चे जो हैं वो बड़े बच्चे जो श्रुति हैं, आपकी दीदी प्रियंका है, वो अच्छी तरह से सिखाएंगे भी, और आपसे फिर प्रश्न पूछे जाएंगे, आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। ठीक है ना? और ऊपर के जो है, ये जो हम जिस लोक में रहते हैं इसको क्या कहते हैं? भूलोक। ऊपर है भूवर लोक, फिर है स्वर्ग लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सतलोक। ठीक है, ये 14 लोगों के नाम है। अब देखिए, हमें ये देखना है कि ये वास्तव में जो जमीन के अंदर हैं नीचे के लोग, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पताल, क्या नीचे हैं या कहीं और है? हाँ जी, एक राज बताएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, इंटेलिजेंट। क्या बच्चे? और भी एक बच्चा है, एसएन। हाँ जी, एसएन क्या बेटा आप नीचे के अनम्यूट लोगों? कीजिए। हाँ बेटा बताइए।
हाँ, अनम्यूट करो बेटा। आता है बच्चों अनम्यूट करना? हो गया। हाँ जी, हो गया। अब आ रही है मेरी आवाज? बोली आ रही है जी। मुझे ना आप हिंदी के वर्ड्स बोल रहे ना, मुझे वो समझ में नहीं आ रहे हैं। हिंदी के वर्ड है ना? डिफिकल्ट। ओके। हाँ, कोई बेटे बात नहीं, वो अभी ये आपको श्रुति। हाँ हाँ, अभी आपको इंग्लिश में भी बताया जाएगा, ठीक है ना बेटा? आप देखिए, जैसे अतल है तो इसको अतल ही बोला जाएगा, लेकिन अतल वितल सुतल जो है ये पौराणिक मान्यता के अनुसार है, भागवत के अनुसार है। साइंस जो है इस बात को नहीं मानेगी। और जो जितने भी समुद्रीय तट हैं, जैसे समुद्र हैं, 7 समुद्र माने जाते हैं ना, 7 समुद्र के किनारे किनारे के तटीय विभाग हैं, जितने भी लोग हैं, जहां बंदरगाह भी कहा जाता है, वहां जितने भी लोग हैं, जहां पर निवास स्थान है, उन उन स्थानों को नीचे के लोग कहा गया। तल वितल सुतल तलातल मातल रसातल और पताल। वास्तव में ऐसा नहीं है कि जमीन के नीचे तो क्या है, आप देखेंगे जमीन के नीचे क्या होगा, कितनी गैस होंगी। कैसे आप देखते हैं नीचे से क्या आता है, भूचाल टाइप भी आते रहते हैं। तो ऐसे नीचे तो लोग नहीं है। ये जितने भी, जैसे कि अमेरिका है, इसको क्या कहा जाता है? पाताल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाताल। यहाँ पर, यहाँ की जो नाग कन्या थी, उसकी शादी किसके साथ हुई? अर्जुन के साथ। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है ना? ऑस्ट्रेलिया में कौन रहते थे पहले, मालूम है? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले, जहां पहले जो रावण थे ना, रावण कहा जाता है। इन्होंने अपनी सभ्यता को जब बढ़ाया तो ये कहाँ की, इन्होंने अपनी सभ्यता पर अमेरिका में, तो इसको पाताल कहा गया है। वास्तव में कोई और पाताल नहीं है। और ये ऑस्ट्रेलिया जैसे है, रावण ने अपनी जो सभ्यता बढ़ाई, रावण के द्वारा जो जितने भी कहे जाते हैं, तो वो जो है ऑस्ट्रेलिया कहा गया। इसी तरह से जैसे बंगाल है, बंगाल की बात कहते हैं ना, बंगाल में नागा लोग रहते हैं, नागा पर्वत है वहां पर। नाग, इसीलिए वहां के लोग जो रहने वाले हैं उनको नागा नाग लोग कहा गया। वैसे ऐसा नहीं कि कुछ सांप वहां पर रहते हो तो इसे उनको नागलोक कहा गया, ऐसा नागलोक वहां पर कुछ कुछ नहीं है। जितने भी समुद्र के किनारे के रहने वाले लोग हैं, तटीय विभागों पर रहने वाले जो बंदरगाहें हैं, वो नीचे के स्थान होने के कारण उनको नीचे के लोग कहा गया है, जिसे कहा गया पादस्य तले यो देश से पताल। अब जो है ये तो नीचे के लोगों की बात हुई, है ना? अब हम ऊपर के लोगों की बात करें। एक ऊपर मिनट सबसे आंटी, पहले जी, एक मिनट आपको हाँ जी। डिस्टर्ब करूंगी। मीनू दीदी, सुंदर साथ बोल रहे हैं, वो 14 लोगों वाला आप शेयर कर दीजिए। शायद आपने वही किया हो, पर दिखना ये वाला रहा है इस पे, गोलोक। हाँ जी। 14 लोगों वाला पूरा अतल वितल श्रुति अपने पास वो है, मेरे को भेजना जरा 14 लोग वाला, मैं अभी खोल हाँ देती जी, हूँ। मैं हाँ आपको भी हाँ, सेंड कर अभी देती हूँ। अभी मैं करती हूँ शेयर, अभी हाँ शेयर जी। करती हूँ। हाँ ये जी। खाली अभी हमने शॉर्ट में इतना ही बनाया था, अभी और आ जाते हैं। मैं 14 लोग का हाँ जी। देती हूँ ये वाला। एक्चुअली तो वो जो दीदी जितने जैसे भी लोग आपको हैं लग ना, रहा है ना, हाँ, आप जितना समझा रहे हो तो उसके बाद थोड़ा सा उनको दे दो, तो वो और इंग्लिश में वर्ड यूज करके हाँ उतना ऐसा पार्ट वो करते उतना समझा हाँ, देंगे। और हाँ हाँ छोटे बच्चे बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, छोटे चिंता नहीं बच्चे करो, सब हाँ समझ जी। में आएगा। तो अगर आपको वर्ड्स याद नहीं भी होते, समझ में आना जरूरी है, याद करना अभी जरूरी नहीं है बेटा, बिल्कुल फिक्र नहीं करो, धीरे धीरे आ जाएगा। हाँ जी आंटी। हाँ, इसको पहले वो बताएगी अपना, हाँ दीदी, जितना मेरे मैंने पास अभी, बताया नीचे के लोग, नहीं हाँ, ये नीचे आप के लोग श्रुति। की बात बताई, आदि नारायण की बात बताई, है ना? तो ये श्रुति इतना बताई पहले। हाँ, श्रुति या वो ले लो, प्रियंका, कोई भी ले सकता है। प्रियंका जो श्रुति बोले, ठीक है ना? श्रुति आप ले रहे हो? हाँ जी। हाँ। हाँ जी। प्रणाम जी बसात जी।
अभी अभी आपने सबने समझा? आवाज आ रही? हाँ जी, हाँ जी, आ रही। आंटी जी, हाँ। अभी अभी हम सबने समझा आंटी जी से कि हम जिस ब्रह्मांड में, मीन्स जहाँ पे अभी हम रह रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं। इनके 4 नाम हमने समझे आंटी जी से। पहला नाम था क्षर ब्रह्मांड। क्षर का मतलब है मॉर्टल, मतलब जो मिट जाने वाला, जो खत्म हो जाने वाला होता है, तो बोलते हैं मॉर्टल। दूसरा नेम इसका समझा हमने काल माया का ब्रह्मांड। काल का मतलब होता है समय, टाइम, मतलब जो यहाँ पे बॉर्न होता है उसकी डेथ भी होती ही होती है, ये निश्चित है, मतलब यहाँ पे ये कंफर्म्ड है, इसलिए इसको बोलते हैं काल माया का ब्रह्मांड, मॉर्टल, जो खत्म होने वाला है, जो नष्ट हो जाने वाला है। इसको बोलते हैं हद का ब्रह्मांड भी कहते हैं। हद का मतलब लिमिट, जो विद इन लिमिट्स हो, जहां सब कुछ लिमिट में हो, इसलिए इसको कह दिया जाता है हद का ब्रह्मांड। यहाँ सब कुछ जो भी आप देखोगे सब कुछ एक लिमिट में ही है, इससे बढ़कर नहीं है। और इसी को ही हम कहते हैं सपने का ब्रह्मांड, ड्रीम्स। आप लोग, हम लोग जब सब सोते हैं, आप सबको पता है सबको ड्रीम्स आते हैं, है ना, हम सपना देखते हैं, बट एक्चुअली में जब हम सुबह उठते हैं मॉर्निंग में, तो वो सपना क्या वो सच रहता है? क्या वो हमारे सामने होता है? जो हम सपने में सोच रहे होते हैं, क्या वो रियलिटी में हमारे सामने आता है? नहीं आता। तो इसीलिए इसको बोला जाता है सपने का ब्रह्मांड। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में हम यहाँ रह तो रहे हैं, बट ये जब सब खत्म हो जाएगा तो हम वो जो एक परमात्मा है, हम उनके साथ ही जो रहते हैं, हम वहीं पहुंच जाएंगे। ये सब कुछ खत्म हो जाने वाला है, ये सब कुछ मतलब मिट जाने वाला है। तो इनको हमने 4 नाम दे दिए, क्षर ब्रह्मांड, काल माया का ब्रह्मांड, हद का ब्रह्मांड और सपने का ब्रह्मांड। उसके बाद हमने ये समझा कि आदि नारायण जो एक पुरुष है, जो सबसे पहले आए यहाँ पे, उन्होंने क्या बोला कि मैं एक हूँ, अभी मैं एक हूँ और मेरे से अनेक हो जाए। तो उससे क्या हुआ, जो एटम्स, जो यहाँ पे सारे एटम्स थे, वो हिलकर आपस में क्या किए, टकराए, और वो क्या बन गए, कॉल बहुत कर रही सारी गैलेक्सीज, बहुत सारी आकाश गंगाएं, गैलेक्सीज होती हैं, उन वो सब हमारी बन गई। उनसे क्या क्या हुआ, बात है? अब हाँ, हमारी हाँ, जो हाँ, एक कोई छोटी बात सी ये नहीं। गैलेक्सी, हाँ, कोई सोलर बात नहीं, सब सोलर अभी सिस्टम नॉर्मल जिसको, रिकॉर्डिंग हो रही कोई। हाँ, मेरे को उसको, मैं श्रुति को बोलती हूँ ना भेजो, वो भी भेजा नहीं है उसने मुझे। तुम आशीष को कह दो मुझे व्हाट्सएप कर देंगे तो। सोलर सिस्टम जिसको हम बोलते हैं ना, ये एक गैलेक्सी है। इस तरह से हाँ, श्रुति को बिल्कुल बहुत सही सारी नहीं आ रही है। अनकाउंटेबल गैलेक्सीज हैं, हम्म, ठीक है ना। तो मैं सरोज दीदी को अब कहती हूँ। जहाँ हम, हाँ, इसलिए मैंने नक्शा डाल दिया, उनकी आवाज नहीं क्लियर वो आ रही थी, आवाज तो आ रही है, वो पिक्चर नहीं आ रही, इसलिए मैंने ये डाल दिया। हाँ, मुझे भेज दो। है। मीनू आपकी आवाज आ रही है, मीनू आपकी आवाज आ रही है। एक सेकेंड। अब जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, वो ब्रह्मांड को बोलते हैं 14 लोक का ब्रह्मांड, क्योंकि यहाँ 14 लोक है। जैसे हमने ये पढ़ा भी, क्षर ब्रह्मांड, काल माया का ब्रह्मांड, इसको बोलते हैं 14 लोकों का ब्रह्मांड। इसमें क्या है, 7 लोक जिसमें हम रहते हैं उसको बोलते हैं भूलोक, 7 लोक उसके नीचे है, 6 लोक उसके ऊपर है। नाम अगर याद नहीं हो रहे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ अभी ये समझना है कि हम कहाँ रह रहे हैं। क्षर के ब्रह्मांड में है, जो मिट जाने वाला है, बस इतना। और जो हमारे, अब देखो, जहाँ हम रह रहे हैं, अंदर से क्या होता है बच्चे, वॉल्केनोज आपने देखे हैं, वॉल्केनोज कितने इरप्ट होते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, तो अर्थ के अंदर कुछ भी नहीं है। अर्थ के अंदर है तो गैस ही ना, उसके नीचे कोई लोक नहीं है। लोक जो है वो कहाँ है, इन्हीं को ही कंट्रीज, जो हमारे समुद्र के आसपास रहने वाली जो कंट्रीज है, उनको क्या बोल दिया जाता है, वो नीचे वाले लोक हो जाते हैं। इसी तरह से ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे भूलोक के नीचे और लोक हैं और ऊपर और लोक। आगे हम अभी आंटी जी से समझते हैं, और आगे क्या समझाते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, आपको बच्चों समझ में आया बहुत अच्छी तरह से? श्रुति दीदी ने तुम्हें समझाया? हाथ खड़ा कीजिए, समझ आया ना सब बच्चों को? आया ना?
सभी बच्चों को समझ आया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी, अब हम समझेंगे ऊपर के लोग। क्या वास्तव में ये भी ऐसे ही है जैसे ऊपर के लोग? स्वर्ग है, जैसे हम जिस लोक में हम रह रहे हैं, इसको क्या कह रहे हैं? भूलोक। उसके ऊपर भूअर लोक, उसके ऊपर कहते हैं स्वर्ग लोक, है ना? स्वर्ग लोक। ये कोई स्वर्ग है यहाँ पर? जैसे हम मानते हैं कि यहाँ एक बहुत अच्छा स्वर्ग होता है, उसमें परियां रहती हैं, बहुत अच्छा गीत होते हैं, ऐसा कुछ मानते हैं हम सभी। वास्तव में ऐसा नहीं है। जितने भी हिमालय के ऊपर के लोग हैं, हिमालय की तरफ हम जाते हैं ना, ऊपर की तरफ हिमालय में, तो वहां पर सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई? देव सृष्टि कहा गया, देवों की सृष्टि। तो देव सृष्टि जब बहुत बढ़ने लगी तो सोचा गया कि एक कोई राजा इसका चयन किया जाए। तो उन्होंने राजा जो चुना, राजा किसको बनाया जाएगा? जिसके अंदर गुण हो, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, तो वही तो राजा बन सकता है ना। इसलिए जिसने अपने ऊपर पूरी तरह से इंद्रियों को जीत करके राजा बना, उसको कहा गया इंद्र। स्वर्ग जो है उसका राजा किसे कहा जाता है? इंद्र, है ना? तो ये जो स्वर्ग है वो एक प्रकार का स्वर्ग नहीं है, 3 प्रकार के स्वर्ग माने जाते हैं। 3 प्रकार के स्वर्ग। एक स्वर्ग क्या होता है? ऐतिहासिक स्वर्ग, एक होता है लौकिक स्वर्ग, और एक होता है सूक्ष्म स्वर्ग। सबसे पहले हम देखते हैं लौकिक स्वर्ग। लौकिक स्वर्ग किसे कहते हैं? हम इस संसार में रह रहे हैं, सभी लोग रह रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास हर तरह का ऐश्वर्य हो, हर तरह के सुख विलास के, हर चीज की सुविधाएं उनके पास उपलब्ध हो, किसी प्रकार की भी कमी ना हो। तो ऐसे लोग क्या कहते हैं? हम तो इसी संसार के अंदर रहते हुए किस में रहते हैं? स्वर्ग के अंदर रहते हैं। तो ये अपने कौन यहाँ पर ये स्वर्ग किसे मिलता है? जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं। कर्मों के अनुसार जीव को यहाँ पर भी सुख मिलता है, और कर्मों के अनुसार ही उन्हें नरक में भी जाना पड़ता है। क्या वास्तव में भी कोई नरक है? जैसे कि लोग मानते हैं कि नीचे के लोग जो हैं वो नरक माने जाते हैं। नरक नहीं है कहीं भी। इसी संसार के अंदर देखेंगे तो यहीं पर ही नरक है। ये जो 84 लाख योनियां मिलती है ना, योनियों में जीव जो है जैसे कर्म करता है उनको वहां पर भुगतान करना पड़ता है। उनको वहां पर उन कर्म जैसे जैसे करते हैं वैसे वैसे वो कर्मों का भोग करता है। जैसे कि 84 लाख योनियां, क्या आप मान सकते हो 84 लाख योनियां कैसी हैं? जितने भी यहाँ पर जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, ये सब योनियां हैं। कोई सांप की योनि में जाता है, जैसे जैसे जिनकी चाहना होती है उसी के अनुसार ही उनको योनि मिलती है। कहा जाता है कि जो बहुत पैसे से प्यार करते हैं ना, कुछ लोगों की इच्छा क्या रहती है? हर पल क्या करें हम? पैसा कमाएं, पैसा कमाएं। मरते मरते भी उनकी इच्छा यही रहती है कि इतना कमा लें, इतना कमा लें। तो ये जब चाहना अगर उनकी पूरी नहीं होती तो उनको क्या है? सांप की योनि कहा जाता है, मिलती। जिनका बहुत प्यार बच्चों के साथ होता है, इच्छा बच्चों के अंदर ही रह जाती है, तो उनको कौन सी योनि मिलती है? बंदर की योनि। वैसे तो कर्मों के अनुसार आप देखते हैं आज कैसे पशुओं को, पक्षियों को कैसे तड़फा तड़फा करके लोग मारते हैं। चीन के अंदर तो देख ही रहे हैं आप, क्या चामचिड़िक हो, सांप हो, डड्डू हो, दीमक हो, बच्चे जो गर्भ के हैं उनको भी लोग नहीं छोड़ते, सब खा जाते हैं। तो ये योनियां तो हैं, योनियों का भुगतान ही नरक में जाना कहा जाता है। तो ये है यहाँ का लौकिक स्वर्ग।
और जिस नरक की बात की गई है वो तो वैसे बताया नरक, लेकिन यहाँ पर जो सुख भोग विलास में रहते हैं उनको वो कहते हैं कि हम स्वर्ग के अंदर रहते हैं। और एक स्वर्ग जैसे मैंने बताया हिमालय के अंदर जो योगी लोग होते हैं, जो योगी ध्यान के द्वारा, ध्यान समाधि के द्वारा, संप्रजात समाधि के द्वारा वो क्या करते हैं, हर तरह के सुख का भोग करते हैं। जैसे जैसे वो ध्यान लगाते जाते हैं, ध्यान की दृष्टि उनकी बढ़ती जाती है, उनके अंदर के चक्र खुलते जाते हैं और वो ऊपर हर तरह की जहां भी जाना चाहते हैं वो वहां पर कहा जाता है कि इन लोगों में 9 खंडों के अंदर भी वो लोग घूम लेते हैं। 9 खंड माने गए हैं। 9 खंडों में जैसे कि हमारे परमहंस गोपाल मणि जी महाराज थे, कहा जाता है कि वो ध्यान समाधि के द्वारा कहाँ घूम लेते थे, 9 लोकों में, 9 खंडों में घूमते थे। इसी तरह से ही ये जो स्वर्ग के अंदर स्वर्ग कहा जाता है, हिमालय जो है ना ऐतिहासिक स्वर्ग कहा जाता है। हिमालय को भी लोग क्या कहते हैं, स्वर्ग मानते हैं, देवताओं का लोग मानते हैं। कश्मीर को भी क्या मानते हैं, स्वर्ग माना जाता है। हर्षल एक स्थान है बहुत ही सुंदर, यदि कोई वहां पर चला जाए तो लगता है कि दुनिया का कोई स्वर्ग है तो यहीं पर है। इसी तरह से ही तीसरा एक स्वर्ग माना जाता है जिसे सूक्ष्म स्वर्ग कहा गया। ये जो योगी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी 5 तन मात्राओं के द्वारा, दिव्य तन मात्राओं के द्वारा इस संसार में रहते हुए भी हर तरह का भोग जो है वो भोगते हैं। जैसे कि शब्द, जैसा भी वो शब्द सुनना चाहें वो सुन सकते हैं। कैसे शब्द, जैसे कि संगीत में संगीत सुनना चाहें वो इसके द्वारा सुन सकते हैं। दिव्य शब्द जो है कहा गया। और कानों से भी वो शब्द भी सुन सकते हैं। आंखों से जैसा देखना चाहें वो शब्द, स्पर्श, रूप, जैसा रूप चाहें। जैसा कि कहते हैं कि वहां पर स्वर्ग के अंदर परियां होती हैं, बहुत सौंदर्य से भरी होती हैं, तो वह वैसा ही रूप भी, सौंदर्य को भी देख सकते हैं। जीवा के द्वारा वो रस भी लेना चाहें, जैसा भी चाहें वो उनको रस मिल सकता है। स्पर्श जैसा चाहे वो स्पर्श भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये इन तन मात्राओं के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो वो भोग यहाँ पर जैसा चाहे वो कर सकते हैं, इसी को कहा जाता है स्वर्ग। ऐतिहासिक स्वर्ग में तो जैसे कि मैं बीच में रह गया, जैसे कि 5 पांडव थे, कहा जाता है कि वो स्वर्ग की, जब उन्होंने परीक्षित को राजगद्दी के ऊपर बिठा दिया तो वो कहाँ की तरफ चले गए, स्वर्ग की ओर चले गए। और स्वर्ग में जाते जाते उनके जो पांव थे वो बर्फ में गल गए। इसका मतलब स्वर्ग कहीं और नहीं है बल्कि यहीं पर हिमालय के ऊपर जो योगी जन बहुत आगे आगे चलते जाते हैं, तो इसको भी, कश्मीर को भी और हिमालय के जितने भी ऊपर के लोग हैं, ऊपर का इसको स्वर्ग भी कहा गया। इतनी पहले ये श्रुति और प्रियंका समझाएंगे स्वर्ग के बारे में, तो फिर हम आगे चलेंगे। हाँ जी, ऐशिता कुछ पूछना चाहती हैं शायद, 1 मिनट। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए बेटा। मैम अंडरग्राउंड लोग होते हैं? नहीं बेटा, अभी बताया ना, अंडरग्राउंड लोग नहीं होते। जैसे कि बाहर के देश जितने भी है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, है ना, बंगाल जैसे हैं, उधर के जो समुद्र के तट के किनारे के लोग हैं उनको ही ये नीचे के लोग कहा गया। नीचे अंडरग्राउंड में लोग नहीं है, ठीक है ना। ओके मैम, थैंक यू। खुशी भी कुछ पूछना चाहती हैं बेटा, अनम्यूट कीजिए। मैम मुझे ये नहीं समझ में आया कि तो ऐतिहासिक होता है और कौन सा होता है? क्या पूछा? मैम आई एम आस्किंग कि 7 लोग ऊपर होते हैं या नीचे?
बेटे 7 लोग नीचे भी कहा जाता है और 6 लोग ऊपर और 1 लोग जिसमें हम रह रहे हैं, ठीक है, ये भूलो। ओके मैम। मृत लोग जिस कहा गया, जहाँ अच्छा, कर्म होते हैं, इनके जहाँ साथ मृत्यु भी होती है, जन्म भी होता है। ओके हाँ, मैम। ये श्रुति आप इसको इंग्लिश में समझाइए। हाँ जी। 7 ये जो लोग अंडरग्राउंड वाली बात आंटी कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, कोई भी लोग बेटे अंडरग्राउंड नहीं है, सब यहीं पर ही है। जैसे नीचे के जो सी लेवल के अकॉर्डिंगली होता होगा, जो नीचे के होते हैं ना कंट्रीज, जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, ये सब नीचे के लोग माने जाते हैं, जो नीचे के 7 लोग हैं। अंडरग्राउंड अर्थ के अंदर नीचे, उसके नीचे जाकर कुछ भी नहीं, ठीक है ना, वो सब यहीं पर ही है। ठीक है बेटे। अब सर के बारे में समझा दीजिए श्रुति। क्षर ब्रह्मांड, क्षर मतलब जो मिट जाने वाला होता है ना, यही नहीं, सारे स्वर्ग। स्वर्ग के बारे में समझा दीजिए, जो मैंने बताया स्वर्ग। हाँ, 3 प्रकार के स्वर्ग। स्वर्ग। और ये आंटी प्रियंका बताइए, प्रियंका समझाती है। प्रियंका तुम लोगी? ओके, प्रणाम जी। स्वर्ग, हम लोग बचपन से सुनते हैं स्वर्ग और नरक के बारे में। स्वर्ग हेवन और नरक हेल, है ना। तो वास्तव में अभी जो आंटी ने बताया, स्वर्ग और हेवन ऐसा कुछ नहीं है। स्वर्ग हम किसको बोल देते हैं, जैसे कि हम इसी दुनिया में कुछ लोग इतने रिच होते हैं, इतना पैसा होता है उनके पास, कोई टेंशन नहीं, कुछ कमी नहीं, वो इतने हैप्पी रहते हैं, तो वो यही बोलते हैं हम तो स्वर्ग में रह रहे हैं। मीन्स इस अर्थ में रहते हुए बोलते हैं हम तो स्वर्ग में रह रहे हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ से, ठीक है। तो एक इस तरीके को स्वर्ग बोल देते हैं, ठीक है। और एक आंटी जी ने अभी बताया, जैसे हिमालय है, हिमालय वहां पर जो साधु संत होते हैं, जो संसार को छोड़ देते हैं, परमात्मा की खोज के लिए जाते हैं कि गॉड कौन है, वहां जाके मेडिटेशन करते हैं, तो उस मेडिटेशन के द्वारा उनको इतना ज्ञान हो जाता है, इतना मतलब वो आगे निकल जाते हैं कि उस जगह पे बैठे बैठे वो कहीं पे भी जा सकते हैं, किसी भी जगह पे जा सकते हैं, तो वो भी एक तरह का स्वर्ग ही हो जाता है। दूसरा जैसे बताया कश्मीर है, हर्षिल है, ये जगह आप सर्च करेंगे ना क्लास के बाद, तो इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है। कश्मीर को हम बोलते हैं ना, ऐसे ही हर्षिल भी एक जगह है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। वहां आप जाओ तो मीन्स इतना काम मिलेगा, इतनी शांति मिलेगी कि उसको भी स्वर्ग बोलते हैं, कि वो अर्थ पे स्वर्ग है, मीन्स अर्थ पे ही है वो सिटी, लेकिन उसको स्वर्ग का नाम दे दिया गया है कि स्वर्ग की तरह ही वो खूबसूरत, सुंदर और शांति है वहां पे, बहुत ही, है ना। एक सूक्ष्म स्वर्ग बताया, वो भी वही है, जैसे जो साधु संत हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, वो अपने 5 सेंस ऑर्गन्स जो हमारे होते हैं, सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता, मतलब इतने उसमें वो मिरेकल करने लग जाते हैं, वो कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी सुन सकते हैं। तो ये उनकी मेडिटेशन, जो उनका ध्यान जो करते हैं ना, उसी के द्वारा वो ये सब सीखते हैं, ठीक है। तो ये स्वर्ग है, कोई अलग से स्वर्ग नहीं है कि हाँ मतलब नरक और स्वर्ग कोई अलग चीज नहीं है, ये इसी दुनिया में ही है। हाँ जी, कुंज भी कुछ पूछना चाहती हैं, 1 मिनट में आपको डिस्टर्ब करूंगी। हाँ जी, कुंज बेटा अनम्यूट कीजिए। हाँ, प्रणाम जी। हेलो, सुनाई दे रहा? हाँ जी। हाँ हाँ, तो जैसे हम बाहर के जो विदेश के देश हैं, उन्हें हम नीचे वाले लोग का दर्जा दे रहे हैं, तो क्या वो सही है? क्योंकि वहां के लोगों के पास और दूसरी तरफ जब हम कहते हैं कि जिनके पास
सबसे ज्यादा सुख सुविधा है, वो लोग इस धरा पे ऊपर वाले लोगों का सुख भोग रहे हैं। तो जब हम उसकी तुलना विदेश से करते हैं तो वहां पे लोगों के पास कई ज्यादा सुख सुविधा है, और तो मतलब हम उसे जमीन की ऊंचाई से माप रहे हैं या फिर सुख सुविधा और अनुभव के हिसाब से माप रहे हैं? बेटा उधर के जितने भी लोग हैं उनकी खान देखिए, जैसा भी रहन सहन है, जैसे कि उनकी प्रवृत्ति जो है कैसी होती है, तब तमोगुणी होते हैं। जैसे चीन देश है, आप देख ही रहे हैं कि कैसे लोग खाते पीते हैं। अमेरिका की तरफ चले जाइए, कितना अन्न जो है वो पशुओं को खिलाते हैं, जिसका अगर वो सारा अन्न यहाँ के लोगों को, दुनिया को खिलाया जाए तो कोई भूखा ना मरे। सिर्फ वहाँ वो मांस को इकट्ठा करने के लिए, मांस गांव को बनाने के लिए सारा अन्न जो है वो पशु उनको जो वहाँ के जानवर हैं उनको खिला देते हैं। क्यों? वो मांसाहारी लोग हैं। मांसाहारी लोग जो हैं होने के कारण ही उनको तमोगुनी कहा गया। ओके। हाँ, ऐसा नहीं है कि वहां पर ऐश्वर्य नहीं है, वहां पर बहुत सुख सुविधाएं हैं। तो वैसे अगर देखा जाए तो वो रहन सहन की बात नहीं है, गुणों के अनुसार, गुणों के नीचे के ऊपर के जितने ये नीचे के लोग हैं, तमोगुनी होने के कारण ही उनको तमोगुनी ही असुर माने जाते हैं। 3 तरह से लोग होते हैं, एक असुर माने जाते हैं, एक देवता और एक मनुष्य। जितने तमोगुनी लोग हैं, तमोगुनी, उनको क्या कहा जाता है? असुर, है ना। और जो साधारण सिंपल लोग हैं, रजोगुनी, जो भोजन करते हैं, रजोगुनी भोजन करते हैं, तो उनको मनुष्य कहा जाता है। और जो सात्विक भोजन करते हैं, सात्विकता से रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है? देवता। कोई ऐसा नहीं है कि कोई देवता अलग से है, यहीं पर ही देवता है, यहीं पर राक्षस है, यहीं पर ही मनुष्य। गुणों के आधार पर इनको बांटा गया। समझ आया कुछ? हाँ। है ना? हाँ जी, एक राज हाँ। भी काफी टाइम से कुछ पूछना चाह रहे हैं। एक राज, हाँ जी, हाँ जी, अनम्यूट कीजिए बेटा। मैम आपने बोला कि ये 14 लोग नहीं होते, ये संसार के ही भाग, ये बोल रहे थे ना। अगर तो विराट पट में तो लिखा है भूर लोक में पितृजन का स्थान है। बेटा ये जो पहले से नक्शा बना हुआ है 14 लोगों का, ये भागवत के अनुसार है। विज्ञान जो है इस बात को नहीं मानता। ये जो जितने भी पितर लोग की बात की गई, पितर लोग क्या मानते हैं लोग? जहाँ हमारे जो पूर्वज हैं मर जाते हैं, वो पितर लोग हैं। जैसे कि लोग अभी पीछे श्राद्ध निकले, उनके लिए वो श्राद्ध करते हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि वहां पर वो सारे जो, क्योंकि जैसे ही जीव जो है इस शरीर को छोड़ता है, वो नई योनि को प्राप्त कर लेता है। कहीं ऐसा नहीं कि वो पितर सब जाकर के इकट्ठे हो जाते हैं और वो वहां पर रहते हैं, हम यहाँ पर उनको भेजते हैं खाना और उन तक पहुंच जाता है। ये भागवत के अनुसार अवश्य ही है, लेकिन वैदिक मान्यता जो है इसको नहीं मानती। ठीक है, हम वैदिक मान्यता के अनुसार आप सबको जो बात है वो बता रहे हैं। समझ आई? तो लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश तो है ना। हाँ, अभी बताएंगे, उन तक तो हम पहुंचे ही नहीं बेटा, अभी पहुंचेंगे। वहां पर भी ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ पर है, उनका भी स्थान बता देंगे। जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश की बात की गई है ना। आज हम आपके गैंगटॉक की तरफ, सुनिए मेरी बात, गैंगटॉक से आगे ऊपर जाते हैं तो वहां पर क्या है? चीन पास में पड़ता है ना। चीन है ना, चीन में कैलाश पर्वत है, मानसरोवर है है ना। तो फिर वहीं पर ही माना जाता है ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी तो पुष्कर में रहते हैं। पुष्कर इधर अजमेर की तरफ है, ठीक है। और ये कैलाश पर्वत वहीं पर है, मानसरोवर भी वहीं पर है। विष्णु भगवान जो है, कहा जाता है कि हाँ शिव जी जो है कैलाश पर्वत पर है, और मानसरोवर में कौन है? विष्णु भगवान माने जाते हैं। तो ये कैलाश पर्वत, मानसरोवर जो है हिमालय की तरफ ही हो गया ना, पहाड़ों की तरफ ही हो गया,
हाँ ब्रह्मा विष्णु महेश जो है उधर ही है। जैसे कि अभी हम आगे बात करेंगे शिव जी के बारे में, ठीक है ना। शिव जी क्या लेकिन वास्तव भागवत में, की हाँ बेटे, भागवत के अनुसार से सब लेकिन बातें लिखी हुई हैं। तो भागवत का क्यों दिखाना? तो जो पहले नक्शे बने ना बेटा, वो भागवत के अनुसार ही बने हैं। आज जो हमने नक्शे तैयार किए हैं इसलिए वो वैदिक मान्यता के अनुसार बनाए हैं। उसमें अभी दिखा रहे थे ना पहले मीनू दीदी, मीनू आंटी, तो उसमें वो नहीं दिखाया था ना, वो नक्शा नहीं दिखाया गया, क्योंकि 14 लोग कहीं नहीं है बल्कि अपने यहीं पर ही है, इसी भूलोक के अंदर है, अलग से कोई नहीं है। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, जितने 5 पांडव थे वो परीक्षित को राजगद्दी पर बिठा करके किस तरफ चले गए? हिमालय की तरफ चले गए। कोई कोई अलग से थोड़ी ना स्वर्ग की तरफ चले गए थे। और यहीं पर ही स्वर्ग है, कहीं दूर नहीं, अलग नहीं है कि वो कहीं स्वर्ग में चले गए। ये जो नक्शा बना हुआ है ये पितृ का निवास, स्वर्ग लोक में इंद्र का निवास दिखाया है, महरलोक में धर्मराज पुरी है, और जन लोक में ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्रों का स्थान बताया है। तप लोक में जितने भी तपस्वी पुरुष हैं वो दिखाए गए हैं। ये नक्शा जो है जरूर, मैं मानती हूँ कि ये भागवत के अनुसार है, लेकिन वैदिक मान्यता के अनुसार ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कैलाश पर्वत कहाँ पर है, सतलोक ऊपर दिखाया ना, यहाँ पर ये सतलोक ब्रह्मा जी, और बैकुंठ धाम जो बताया ब्रह्मा जी हैं या शिव जी हैं, विष्णु भगवान है। तो यहाँ पर आपके उधर कैसे है मानसरोवर, कैलाश पर्वत, पुष्कर द्वीप, ठीक है ना, जहाँ ब्रह्मा जी हाँ का जी स्थान है, आंटी, ठीक है ना। खिलवत हाँ भी जी, कुछ प्रश्न पूछना चाह रही हैं। खिलवत, आप अनम्यूट हाँ करें बेटा। हाँ जी। खिलवत अनम्यूट कीजिए बेटा। हाँ मैम, जी। स्वर्ग का मतलब क्या होता है? अभी आपको बताया ना बेटे स्वर्ग किसे कहते हैं। अभी प्रियंका दीदी ने बताया, आपने सुना क्या बताया था? 3 तरह का स्वर्ग बताया ना, स्वर्ग 3 प्रकार का होता है। जो ऐसे यहाँ पर भी संसार में रहते हैं, ऐश्वर्य होता है, जिनके पास कोठी बंगले खूब गाड़ियां सब कुछ होता है, तो वो कहाँ पर रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं। वो कहते हैं हम तो स्वर्ग में रहते हैं। एक ये हिमालय के ऊपर जो भी ध्यान लगाते हैं, ध्यान के द्वारा सभी सुख भोग लेते हैं, वो भी एक स्वर्ग है। और कश्मीर को भी स्वर्ग कहा गया है, हर्षल को भी स्वर्ग कहा गया है, और जितने भी ऊपर के लोग हैं हिमालय इत्यादि स्थान है उनको स्वर्ग कहा गया है। 3 तरह के स्वर्ग बताएंगे ना बेटे। ये लौकिक स्वर्ग है जो यहाँ पर रहते हैं, सुख भोगते हैं, और जो ऊपर हिमालय की तरफ ध्यान समाधि के द्वारा अपनी इंद्रियों के द्वारा 5 तन मात्राओं के द्वारा सभी सुख भोगते हैं, उनको सूक्ष्म स्वर्ग कहा गया। आगे समझ? यस मैम। ओके जी, हाँ जी। अब हम बात कर रहे हैं, देखिए समय है अभी? हाँ मीनू, समय है अभी? कितना टाइम है? हेलो सोनू। किरण दीदी, टाइम कम है, शिव जी वगैरह हाँ का हम ले नहीं पाएंगे उनका। हाँ, मैं तो वही तो तभी पूछ रही हूँ, टाइम शायद कम है ना। हाँ, तो बाकी अभी अगले हफ्ते ले। अभी आप इसके लिए थोड़ा सा और जो समझाना है समझा लीजिए। हाँ, वो श्रुति और ये ले लो प्रियंका, इस चीज को और तुम कुछ क्लियर कर सकते हो तो 2-3 मिनट हैं उसमें, और फिर आशीष कोई बात समझाएंगे, फिर आशीष को देंगे हम। प्रियंका। शॉर्ट में जितना है प्रियंका, जितना अभी तक जितना समझाया पूरा एक साथ ले लो। हाँ जी, देखिए शर ब्रह्मांड, शर मतलब मॉर्टल, अभी हमने सुना। यहाँ पर इस ब्रह्मांड में जो भी जीव की उत्पत्ति होती है, जो भी जिसका भी बर्थ होता है, नई नई चीजें बनती है, या एनिमल्स का बर्थ, ह्यूमन बीइंग का बर्थ, ये यहाँ पे उनकी डेथ भी होती है। मतलब जो चीज बनेगी उसका यहाँ पे नाश भी होगा ही होगा, ठीक है। तो ये क्षर ब्रह्मांड कहलाता है।
इसमें सबसे पहले आदि नारायण बने। आदि नारायण जिसको शर पुरुष भी कहते हैं, सबसे पहले आदि नारायण बने। उनके नीचे उन्होंने ही आगे फिर उनके द्वारा ये पूरी सृष्टि की रचना होती गई। वो हम अगली क्लास में करेंगे कैसे हुआ, ठीक है। उनसे पूरी सृष्टि की ये रचना हुई। आदि नारायण के बाद हमारे देवी देवताएं बने। उसके बाद ये संसार बना। ये जब महाप्रलय होती है उसमें इनका नाश हो जाता है। इसमें से कोई भी मतलब ये नहीं है कि रह जाएगा, सबका विनाश हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे 14 लोग आते हैं जो हमने शॉर्ट में समझे। 14 लोग ऐसे नहीं है कि हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, इसके नीचे 7 लोग हैं या इसके ऊपर 6 लोग हैं, ऐसा नहीं है। पृथ्वी एक है, उसके नीचे ऊपर कुछ नहीं है। बस जो नीचे वाले लोग इसमें दिखा रखे हैं, अतल वितल सुतल, ये आंटी जी ने अभी हमें बताया, जो सी शोर होते हैं, समुद्री तटीय जगह जो होती है सी शोर, उसको हमने नीचे रखा। और जो ये हिमालय है, ये स्वर्ग, ये ऊपर आ जाते हैं। और इनको गुणों के आधार पे ऊपर का और नीचे का हमने लोक बना दिया। और उसके बाद जो स्वर्ग है, स्वर्ग और नरक कोई अलग जगह नहीं है, यहीं पर है। यहाँ पे मनुष्य जो कर्म करता है, जैसा काम, अच्छे काम करेंगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा, और बुरे काम करने का बुरा फल मिलेगा। तो उसके हिसाब से स्वर्ग और नरक बन जाता है। जो लोग यहाँ खुश हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, जिनको कोई कमी नहीं है, तो वो बोलते हैं हम स्वर्ग में रह रहे हैं, है ना। गाड़ी बंगला, बड़े बड़े घर, बड़े बड़ी गाड़ियां, कोई किसी चीज की भी कमी नहीं है, तो वो स्वर्ग में रह रहे हैं। या फिर जो साधु संत होते हैं, ध्यान के द्वारा रहते हैं, तो वो भी वहां पे रह के, मतलब उनको खाना है तो खाने के लिए नहीं है कि हमें खाने के लिए क्या खाना लेना पड़ता है, बनाना पड़ता है, खाना पड़ता है। उनको ऐसे ही उनका पेट भर जाता है। वो उनका मतलब वो यही कहते हैं कि वो स्वर्ग में है, एक प्रकार का वो भी स्वर्ग है। तो ये शॉर्ट में भी हमने समझा। इसको इतना नहीं समझ में आ रहा तो हमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना इजी समझ में आ रहा है, इजी वे में हम समझेंगे, ठीक है ना। ये एक शुरुआत है। इसको हम परम धाम को समझने के लिए पहले हमें ये अक्षर ब्रह्मांड, जहां हम आए हैं, जहां हम रह रहे हैं, थोड़ा सा हमको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। इसके बाद तो हम परम धाम जाने ही वाले हैं, वहीं से आए हैं वहीं जाएंगे, वहां का सीखेंगे, तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, आप अच्छे से समझेंगे। ये पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, तो ऐसा है। तो कोई टेंशन नहीं समझ में आ रहा, हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, कोई बात नहीं। अभी आगे आशीष भैया हमें कुछ समझाएंगे, आपके लिए क्वेश्चंस रेडी हैं, वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। आशीष भैया। प्रणाम जी, सब बच्चों को प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? यस यस, हाँ दिख रही है। ओके। और मेरे को सब लोग नहीं दिख रहे, तो सब लोग अपने कैमरे ऑन कीजिए ताकि मुझे पता लगे कि मुझे बोला गया था 15 साल से ऊपर के बहुत हैं, पर मुझे तो एक भी 15 साल से ऊपर का नहीं दिख रहा, सब छोटे बच्चे ही दिख रहे हैं। कैमरा ऑन कराओ ना बच्चे। तो इसका मतलब मुझे गलत इंफॉर्मेशन मिली है। अगर कोई 15 साल से ऊपर है तो अपना कैमरा ऑन करो और जयकारा लगाओ जोर की, सारे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो कैमरा अभी भी नहीं ऑन हुए? कैमरा ऑन करे। हाँ जी, कुछ कुछ कैमरे ऑन हुए हैं, तो अब पता लग रहा है कि अब 15 साल से ऊपर के भी लोग हैं, तो वेरी गुड। अब जो आपके साथ इतना एफर्ट कर रहे हैं आपके टीचर्स, वो नेक्स्ट टाइम आपसे क्वेश्चन पूछने का भी हक रखते हैं। उसके लिए आपको एक टूल दिया गया है जो आपकी स्क्रीन पे है, उसको बोलते हैं कहूट। इसमें आपको क्विजेस मिलेंगी। तो आप क्वेश्चन ये हो सकता है कि कहूट कैसे लॉग इन करना है और इसमें क्वेश्चंस कैसे आंसर करने हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा वीडियो है, 1 या 2 मिनट का, मैं आपको साथ साथ समझाऊंगा क्या बोल रहा है वो। Now that my Kahoot is launched,
It's pretty simple to get your kids into the game. You just have them. जो टीचर है वो टीचर ने Kahoot स्टार्ट कर दिया, एक टाइप की क्विज है, ऑनलाइन क्विज वेबसाइट पे। तो जो लोग अपने लैपटॉप पे बैठे हैं, आईपैड पे बैठे हैं या मोबाइल पे बैठे हैं, वो सारे इसमें पार्ट ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। इस Kahoot क्विज को टीचर ने जब स्टार्ट किया, जब टीचर स्टार्ट करेगी तो उसको एक कोड मिलेगा और पिन मिलेगा, और यही पिन वो स्टूडेंट को बताएगी, और वो स्क्रीन जो हमारी होगी जिसपे मीनू दीदी शेयर कर रही है ना, उसी पे ही आपको ये वाली स्क्रीन दिखनी चाहिए, या जो भी टीचर शेयर करेगी स्क्रीन उस पे, या फिर हम लोग बोल के बता सकते हैं कोड ये है। तो अब ये टीचर ने गेम स्टार्ट कर दिया। अब ये राइट साइड जो आपका गूगल लिखा है, यहाँ पे वो आपको बताएंगे करना क्या है, स्टूडेंट को, आप सब बच्चों को कैसे गेम स्टार्ट करना है। Go to Kahoot.it, or if they have the Kahoot app, they can open that, and then they would enter this game pin here. So आपको इस वेबसाइट पे जाना है, ये सामने आपके वेबसाइट है kahoot.it, KAHOOT.IT। इसको हम आपको फिर बताएंगे, चैट में भी लिख देंगे, जिस दिन क्विज होगी उस दिन भी आपको बताएंगे। kahoot.it आपको यहाँ टाइप करना है, यहाँ गूगल की विंडो में। जब वो गेम का पिन मांगेगा या पिन कोड मांगेगा तो पिन आपको दिया जाएगा, आपको क्विकली वो पिन एंटर करना है। उसके बाद क्या होगा? At this point, you'll also hear the Kahoot music. I adjusted the volume. But this is what it would sound like. And then you would wait for your players in the bottom left there. And as your students join the class, you would see them populate on the bottom right. Let's take a look at the right screen, because that's what I'm going to use for the student demo. So students again would go to Kahoot. ये देखिए, ये टाइप कर रहा है स्टूडेंट kahoot.it. And then from here they would enter the game pin. ये जो गेम पिन है ये स्टूडेंट को एंटर करना है, ताकि वो उसी क्विज में एंटर हो जाए जिसमें टीचर ने उसको क्विज के क्वेश्चंस डाले गए हैं। At this point, you can see on the left. आपको अपना एक नाम भी डालना है, तो जो भी आप निकनेम डालें वो सही डालें, ताकि हम जब बोलें कि ही और शी इज फर्स्ट या इन दोनों ने बहुत अच्छा किया तो उनके सही नाम सामने आए। I see that Tom has joined the class. I'm also going to join with another account just so I can have multiple players in this game. Okay, now. तो अब दो लोगों ने ज्वाइन कर लिया, एक टॉम और एक TD3। इस तरीके से आप सब जब नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट सैटरडे को, अगले शनिवार जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको क्विकली kahoot.it टाइप करना है, यहाँ पे ये कोड दिया जाएगा, कोड उसमें डालना है पिन में, और फौरन आप गेम ज्वाइन कर पाएंगे और क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे दिखेंगे, और आपको दूसरे डिवाइस पे लॉगिन करना है। याद रखिए ये दो डिवाइसेस हैं, तो जो छोटे बच्चे हैं अपने पेरेंट्स के पास, अपने मम्मी पापा अभिभावकों के पास बैठे, ताकि वो एक स्क्रीन पर जूम पे लॉगिन हो जिसपे की पूरी मीटिंग चलेगी, और दूसरी स्क्रीन पे वो क्विज करें। तो क्विज के लिए छोटा सा डिवाइस, एप्पल का आईफोन या एंड्रॉइड का आईफोन या फिर आईपैड या टैबलेट ले सकते हैं। You can see that I have 2 players in the game and I'm ready to launch the game. So I'll click on the start button. Now on the left you'll see that the quiz has begun. अभी टीचर ने क्विज स्टार्ट कर दी, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन उन्होंने अपनी क्विज में रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ये नीचे वाली लाइन जब तक चल रही है तब तक ये क्वेश्चन दिखेगा। आपको बहुत क्विकली इस क्वेश्चन को पढ़ना है, वो इंग्लिश हिंदी दोनों में से किसी में भी हो सकता है या मिक्स भी हो सकता है। तो आपको क्विकली, जब तक ये व्हाइट लाइन नीचे वाली यहाँ खत्म होगी, क्वेश्चन चला जाएगा, आपकी स्क्रीन पे आंसर्स आएंगे। तो आंसर्स देखते हैं कैसे आते हैं। It has the question. It gives kids a little bit of time to see it. And then on the right. अब देखिए ये क्वेश्चन की स्क्रीन, ये जूम का जो आपका स्क्रीन है, जूम पे आपको क्वेश्चन ऊपर भी दिख रहा है और नीचे 4 आंसर्स हैं कि यूएस के प्रेसिडेंट की मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल, 30, 35, 40 और 45। नाउ यू हैव टू गेस, यू हैव टू गिव द राइट आंसर। आपको सही आंसर देना है। तो आपके पास ये क्वेश्चन सामने दिख रहा है 4 नंबरों के साथ, लेकिन जिस डिवाइस पे आपने आंसर करने के लिए लॉगिन किया है वहां ना तो क्वेश्चन है ना तो आंसर है, सिर्फ आपको कलर कोडिंग दी है, रेड, ब्लू, येलो एंड ग्रीन। तो आपको अपने स्क्रीन पे आंसर कैसे करना है। सपोज आंसर करेक्ट है 35, तो क्विकली आपको ब्लू पे प्रेस करना है। 1 सेकेंड में आपको ब्लू पे प्रेस करना है। 20 सेकेंड्स का टाइम यहाँ पे काउंटडाउन टाइमर चालू है।
आपको विद इन 20 सेकेंड्स 20 सेकेंड के अंदर में आंसर खत्म करना है, वरना आपका आंसर माना नहीं जाएगा। तो आपको क्विकली वो कलर दबाना है जो सही आंसर आपको लेफ्ट स्क्रीन पे दिख रहा है, जूम वाली स्क्रीन पे। Right, the students would choose the color. So the answers are actually on the screen to the left. They're not on the student devices. So the student would try to match up what the correct answer is. You also see that the time's running down. So I'm going to choose this answer here. अब देखिए उन्होंने ब्लू पे ये एरो दबा दिया। ये जो एरो इन्होंने किया, ये स्टूडेंट है, ये एक बच्चा है और आप सबकी तरह वो आंसर कर रहा है। उसको पता है 35 का मतलब ब्लू है, तो इसने अपनी स्क्रीन पे ब्लू दबा दिया। बहुत सिंपल है। और एक जने ने सही आंसर किया तो वो ब्लू आंसर सही था, और एक जने ने ग्रीन आंसर किया। जो ग्रीन है 45 साल, वो गलत आंसर है, तो एक गलत में चला गया, एक सही में चला गया। And I can see that I got the answer correct and gives me a score. It also gives you more points based on how quickly you answer it correctly. जितनी जल्दी आप आंसर करेंगे उसके भी ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। After each question, you can show the students the scoreboard. Then we'll go to question 2. और ये लास्ट क्वेश्चन जो इस क्विज का है, सैंपल का। How many branches are there of the federal government? And you can see that both of us got that one correct. सो अब ये क्वेश्चन दोनों ने सही आंसर किया, तो वहां पे उस टाइम 50 होंगे, 100 होंगे। हम लोग आपको एक निर्धारित समय देंगे कि पहले 3 या 4 या मैक्सिमम 5 मिनट, इतने में आपको kahoot.it टाइप करना है, पिन कोड एंटर करना है। यू हैव टू बी रेडी, आपको रेडी रहना है आंसर करने के लिए। उसके बाद 20-20 सेकंड के क्वेश्चंस चलते जाएंगे, वो जितने भी हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, आपको क्विकली उसके आंसर करने हैं और सबके आंसर्स हर क्वेश्चन के बाद बताएगा। And we finish with the podium and ceremony. Let me adjust the volume so you guys can hear the wonderful music. तो इस तरीके से आपको ये पूरा काहूट का गेम खेला जाएगा। क्विज है, इससे आपका इंटरेस्ट बनेगा और आपको रिमेंबर करने में इजी होगा कि आपने क्या पिछले हफ्ते में किया, और एक इंटरेस्टिंग वे में आप इसको खेल सकते हैं और कंपटीशन में ले सकते हैं। जो लोग आज क्वेश्चंस पूछ रहे थे, खासकर जो युवा वर्ग है, उनके लिए क्विकली बताऊंगा मैं। ये वेबसाइट है और इसमें वेबसाइट का नाम है spjin.org। इस वेबसाइट में आप निजानंद पे टाइप करेंगे, लिंक्स में निजानंद यहाँ पे है। निजानंद पे जाएंगे तो यहाँ पे वो 3 ब्रह्मांड बताए गए हैं। कौन है, कौन से 3 वर्ल्ड हैं, ब्रह्मांड है, संसार है, कौन से 3 संसार हैं। शर पुरुष जहाँ पे हम रहते हैं, अक्षर जो इससे परे है, इसके आगे है, और अक्षरातीत यानी परमधाम राज्य जहाँ पे है, उसके बारे में शॉर्ट में बताया गया है। इसी में एक लिंक है आगे, जो लिंक में बुक्स करके है, वहां पे आपको एक बुक मिलेगी, तमस के पार। अभी अनफॉर्चुनेटली ये सारा हिंदी में है, बट आप लोग जो भी हिंदी देख सकते हैं वो इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक है इसका, और ये वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें समझाया गया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है हिंदी में, लेकिन फिर भी आप अगर चाहें तो इसको आगे पढ़ सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी आशीष। सोनू, मीनू दीदी। ये हाँ जी, हाँ जी, बोलो हाँ बोलो। जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ बस नहीं, उनका मैं आशीष एक का बात हो गया। मुझे बहुत हाँ जी, सॉरी। कोई बात नहीं, अपनी नॉर्मल बात करें। हाँ जी, एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, प्रियंका जी और श्रुति जी वो बैठे हैं अलग अलग रूम में, ट्यूलिप और साहिब अलग रूम में बैठे हैं। तो ये बात बहुत अच्छी है कि क्योंकि ये तो इजी मतलब थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा दिमाग में बैठा, इट्स फाइन, ये धीरे धीरे आ जाएगा, बैठता जाएगा। पर जब मीनू दीदी, श्रुति जी, किरण जी, प्रियंका जी समझाना शुरू करेंगे ना परमधाम के बारे में, तो बहुत सारी ऐसी बातें होंगी छोटी छोटी, मेहराब कैसी होती है, एज अ मदर, एज अ पेरेंट मैं बीच में कूद पड़ूंगी कि मीनू दीदी का नहीं ना समझ में आ रहा, इधर आओ मैं समझाती हूँ। तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। तो मैंने ये प्रयोग किया अपने बच्चे के साथ कि आई शुड नॉट बी इन द सेम रूम, मुझे
एक कमरे में नहीं बैठना चाहिए, ताकि वो पहले इन जो स्पेशल टाइम निकाल के हमारे बच्चों के लिए बैठे हैं, बच्चे उनको सुने 1 घंटा। अगर उनके मन में कोई संशय है वो क्लास के बाद लेंगे, वैसे क्लियर करेंगे। अगर फिर भी क्लियर नहीं होता, कुछ छोटे बच्चे होते हैं उनको मदर लैंग्वेज, मम्मी की भाषा ज्यादा समझ में आती है, तो आप अपनी भाषा में आप बैठिए, अलग रूम में जरूर बैठिए, ताकि आपको समझ में आए कि टीचर क्या समझा रहा है। तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके अपने बच्चों को बाद में समझा सकते हैं। इसकी बजाय कि हम वीडियो में ही वो इंटरफियर करके बच्चों को समझाना शुरू करें, जो हम पेरेंट्स की अक्सर आदत होती है। इससे अच्छा आप बाद में समझाइए, बच्चों को बहुत फायदा होगा, अगर आपको अच्छा लगे तो। हाँ जी मीनू दीदी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, सोनू अब टाइम हमारा पूरा होता है, जयकारा लगाते हैं, बाकी बात बाद में करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ